अफ्रीकी देश लीबिया में विनाशकारी तूफान और बाढ़ ने भयंकर तबाही मचाई है। डेनियल तूफान के चलते आई बाढ़ में 2000 लोगों के मारे जाने की आशंका जताई जा रही है। सबसे ज़्यादा तबाही डरना में हुई है। पूर्वी लीबिया सरकार के प्रधानमंत्री ओसामा हमाद ने कहा कि तटीय शहर डरना में 2000 से ज़्यादा लोगों के मारे जाने की आशंका है और हज़ारों लोगों के लापता होने की खबर है। पूर्वी लीबियाई सरकार के प्रधानमंत्री ओसामा हमाद ने कहा कि भूमध्य सागरीय तूफान डेनियल लीबिया में विनाशकारी बाढ़ का कारण बना है। उत्तरी अफ्रीकी राष्ट्र के पूर्व में कई तटीय शहरों के इलाके बह गए हैं। डरना को आपदा क्षेत्र घोषित किया गया है, जबकि स्वास्थ्य मंत्री ओथमान अब्दुल अजीज ने सऊदी के स्वामित्व वाले सैटेलाइट चैनल अल अरबिया से बातचीत में मरने वालों की संख्या की घोषणा करते हुए 50 लोगों के लापता होने की पुष्टि की। अब्दुल अजीज ने कहा कि इस संख्या में डरना, जिसे आपदा क्षेत्र घोषित किया गया है, शामिल नहीं है। शहर के मुख्य चिकित्सा केंद्र ने कहा कि मृतकों में पूर्वी शहर बायदा के 12 लोग शामिल हैं। एम्बुलेंस और आपातकालीन प्राधिकरण के मुताबिक पूर्वोत्तर लीबिया के तटीय शहर सुसा में 7 अन्य लोगों की मौत होने की सूचना है। मंत्री ने कहा कि साहट और उमर अल मुख्तार कस्बों में 7 अन्य लोगों के मारे जाने की खबर है। रविवार को एक अन्य व्यक्ति की मौत की पुष्टि की गई। पूर्वी लीबिया में सरकार द्वारा संचालित आपातकालीन प्रतिक्रिया एजेंसी के प्रवक्ता वालिद अल अरफी के मुताबिक वह व्यक्ति अपनी कार में फंस गया था और पूर्वी शहर मार्च में बाढ़ से घिरा हुआ था। लीबियाई रेड क्रिसेंट ने कहा कि उसका अपने एक कर्मचारी से संपर्क टूट गया क्योंकि वह बायदा में फंसे एक परिवार की मदद करने का प्रयास कर रहा था। स्थानीय मीडिया के मुताबिक दर्जनों अन्य लोगों के लापता होने की सूचना है और अधिकारियों को डर है कि बाढ़ में उनकी मौत हो सकती है। डरना इस तूफान में सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ। स्थानीय मीडिया का कहना है कि बिजली और संचार माध्यम न होने से वहां की स्थिति काफ़ी भयावह हो गई है। पिछले दिनों लीबियाई लोगों ने सोशल मीडिया पर बाढ़ की कई तस्वीरें साझा की थी। वीडियो में वो मदद की गुहार लगाते दिख रहे थे। वहीं घर के चारों ओर बाढ़ का पानी था। इमारतें और कार कागज के बने खिलौने की तरह बहते दिखाई दे रहे थे। पूर्वी लीबिया सरकार के प्रधानमंत्री ओसामा हमाद ने भारी बारिश और बाढ़ के कारण शहर का अधिकांश हिस्सा नष्ट होने के बाद डरना को आपदा क्षेत्र घोषित कर दिया है। उन्होंने बताया कि सरकार ने 9 सितंबर को आपातकाल की घोषणा कर दी थी और तूफान के मद्देनजर शिक्षण संस्थानों को भी बंद कर दिया गया था। पूर्वी और पश्चिमी लीबिया पर नियंत्रण रखने वाले कमांडर खलीफा हिफ्टर ने बेगाजी और अन्य पूर्वी शहरों पर राहत बचाव के लिए सेना तैनात की है। हिफ्टर की सेना के प्रवक्ता अहमद अल मोसमारी ने जानकारी देते हुए बताया है कि बायदा में लोगों की मदद के लिए गए 5 सैनिकों से उनका संपर्क टूट गया है। लीबिया 60 लाख से अधिक जनसंख्या वाला देश है। 2011 में नाटो समर्थित विद्रोह के बाद से यह भूमध्य सागरीय राष्ट्र अराजकता में डूब गया। तानाशाह मुअम्मर गद्दाफी ने इस देश पर काफ़ी लंबे समय तक शासन किया। हालांकि बाद में उन्हें सत्ता से हटा दिया गया और कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। यह तेल समृद्ध देश पिछले दशक के अधिकांश समय से पूर्व और पश्चिम में प्रतिद्वंदी प्रशासनों के बीच विभाजित रहा है। प्रत्येक प्रशासन को सशस्त्र समूहों और मिलिशिया और विदेशी सरकारों का समर्थन प्राप्त है। तूफान डेनियल के 18 सितंबर को पश्चिम मिस्र के कुछ हिस्सों में पहुंचने की आशंका है और देश के मौसम अधिकारियों ने संभावित बारिश और खराब मौसम के बारे में चेतावनी दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।